चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। शाम 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होनी है। पूर्व पीएम अटल जी के नाम पर छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी मिलेगी। खाली विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने का भी प्रस्ताव आएगा। बाराबंकी मथुरा में निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होनी है। योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक है और अब ऐसे में शाम 4:30 बजे का वो वक्त बहुत अहम होने वाला है जब लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। तमाम अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगेगी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिलेगी। खाली विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने का भी प्रस्ताव सामने रखा जाएगा। तो बाल वाटिका से जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो इस बाल वाटिका में खेल सकेंगे और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए ये कवायद, ये कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती रही है और एक और नई और अच्छी पहल बाल वाटिका खोलने की, और इस प्रस्ताव पर भी आज मुहर लग सकती है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आज छात्रवृत्ति योजना पर भी मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, आज शाम 4:30 बजे का वक्त बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज लोक भवन में कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। तो जब भी निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक होती है तो कई अहम प्रस्ताव होते हैं जिन पर मुहर लगती है। बाल वाटिका खोलने की पूरी तैयारी है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की पूरी तैयारी, और इसके अलावा और भी कौन से प्रस्ताव आज इस दौरान पर मुहर लग सकती है, इसे लेकर के भी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए आज करीब शाम को 4:30 बजे का वक्त होगा जब लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। अगर सबसे अहम प्रस्ताव की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो छात्रवृत्ति योजना है उसको मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं उनके लिए जो नई छात्रवृत्ति योजना है उसको शुरू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लाखों छात्रों को का फायदा मिलने वाला है। वहीं सरकार ने जो कदम उठाया था कि जो मर्जर हुए हैं विद्यालय और जो खाली विद्यालय होंगे उसमें बाल वाटिका खोली जाएगी, उसका प्रस्ताव रखा जाएगा। उस प्रस्ताव को माना जा रहा है कि मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि एक तारीख नियत की गई है कि 15 तारीख के बाद बाल वाटिका की शुरुआत कर दी जाए, और इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से तमाम जो कवायद है उसको शुरू कर दी थी, और यही वजह है कि उसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जा रहा है। इसके बाद बाराबंकी और मथुरा में जो है निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। निजी विश्वविद्यालय खुलता है तो सरकार की जो विकास की रफ्तार है वो तेज होती हुई दिखाई देगी, और साथ ही शिक्षा के जो बढ़ावा है उसको देखा जा सकेगा। वहीं अगर पंचायती राज और स्थानीय निकाय की बात करें तो जो वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट हो उस रिपोर्ट को रखा जाएगा, और इसी के साथ ही सीएजी जो रिपोर्ट है वो विधान मंडल में रखने का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट में देखा जाएगा। उस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी तो सीएजी की कई रिपोर्ट है जिसे मानसून सत्र के दौरान खोला जाएगा, और कई विभागों की जो कार्यशैली है वो खुलकर सामने आएगी। उसके बाद अगर बात करें तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी आज। तो आज 4:30 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, और सबसे अहम तब हो जाता है जब कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां की क्या स्थिति है, आगे आने वाले समय में क्या हालात वहां पर होंगे, वहां पे जो राहत और बचाव कार्य वो कैसा चल रहा है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो किस तरीके से बचाव कार्य में लगी, ये सभी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बाढ़ क्षेत्रों के लिए अपनी टीम 11 का गठन किया था, और टीम 11 के जितने भी मंत्री हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था, और यही वजह है कि सभी मंत्री आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। अवनीश, इसके साथ ही मंडलीय क्षेत्रों का दौरा भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात भी सौंप रहे हैं। आज भी उनका दौरा है, इसे लेकर के क्या कुछ खास जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल के दौरे पे हैं। संभल में वह कई विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसी के साथ ही जो लाभार्थी होंगे उनको प्रमाण पत्र देंगे, और जो युवा उद्यमी हैं उनके साथ वह संवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से है, और वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। पिछले दिनों ही देखा गया है कि जिन जिन विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं, वहां से उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा
और उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से जनता से जुड़े हुए तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार रही है और विकास की रफ्तार को हवा दी जा रही है, उसकी जानकारी साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अवनीश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।